अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। वो तमाम तरह एप्लीकेंट जो फ्रांस में पीएचडी करना चाहते हैं अंडर डिफरेंट टाइप्स है फंडिंग्स, और उनको फंडिंग्स का नहीं पता है कि फ्रांस में कौन कौन सी टाइप्स की फ़ंडिंग तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऑफ़र की जाती है, जिसकी बेस में तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो अपनी एजुकेशन को फ़ंड करना चाहें तो फ़ंड कर सकते हैं विदाउट बैंक स्टेटमेंट। लाइक यहाँ पे जो फ्रांस में आपको अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र की जाती हैं, एक तो आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऑफ़र किए जाते हैं, इंस्टीट्यूशनल स्कॉलरशिप आपको ऑफ़र किए जाते हैं, रिसर्च ग्रुप के आपको स्कॉलरशिप ऑफ़र किए जाते हैं जिसमें आप रिसर्च लैब्स होती हैं। उसके बाद आपको गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप ऑफ़र किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की फ़ंडिंग आपको पीएचडी के लिए ऑफ़र की जाती है। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फ्रांस में, तो यहाँ पे कौन कौन सी फंडिंग्स होती हैं ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में शेयर करने लगा हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है अगर आप इंटरेस्टेड हैं फ्रांस में पीएचडी करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो इसकी पहली जो फंडिंग का नेम है उसको हम कहते हैं जी फ्रांस एक्सीलेंस एफएल स्कॉलरशिप। ये जो है ना एनुअली ओपन होता है। ठीक है, ये जो मास्टर स्कॉलरशिप को भी सपोर्ट करता है और पीएचडी स्कॉलरशिप को भी सपोर्ट करता है। सेकंड आपके पास आ जाता है जी डॉक्टरल ग्रांट्स। इसमें ये होता है कि आपकी जो सिलेक्शन होती है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होती है। ठीक है, लाइक जिसको हम सैलरी बेस्ड या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, जिसमें आपको मंथली सैलरी ऑफ़र की जाती है। उसके अलावा जो इंडस्ट्रियल लिंक्ड जो पीएचडी होती हैं वो भी आपको यहाँ पे ऑफ़र की जाती हैं। उसके बाद जो फंडेड पीएचडी या पोस्ट डॉक पोजीशन होती हैं वो ये होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तानी एप्लीकेंट्स हैं, तो पाकिस्तान में जो जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट की जाती है तो हम उनकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करके अपनी एप्लीकेशन जो है उनका उनके एक फोकस्ड या फिक्स जो पोर्टल होता है उस पोर्टल पर जो है ना हमने एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। तो सेम इसी तरह से जो CNRS फंडेड पीएचडी पोजीशन है या पोस्ट डॉक्टर पोजीशन होती हैं, इसमें हम डायरेक्ट अपने ही रिसर्च इंटरेस्ट के मुताबिक पोजीशन को फाइंड आउट करके उनकी गिवन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अपनी एप्लीकेशन जो है ना प्रोसीड करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे फेलोशिप भी आपको ऑफ़र की जाती है। उसके अलावा आपको जो ANR फंडेड डॉक्टर या रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं स्पेसिफिक, वो भी आपको ऑफ़र किए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई स्पेसिफिक रिसर्च पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इनका एक पोर्टल है जिसको हम यूरेक्स भी कहते हैं। यहाँ पे आपको थ्रू आउट द ईयर्स पीएचडी की पोजीशन एडवर्टाइज मिलती रहती हैं, जिसमें आप अपनी ही रिसर्च इंटरेस्ट के मुताबिक एक अपॉर्चुनिटी, दो अपॉर्चुनिटी, तीन अपॉर्चुनिटी आप सिलेक्ट करते हो और उनकी गिवन रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करके उसी सिलेक्टेड जो एप्लीकेशन का मेथड होता है, बाज़-औक़ात जो इनका कोऑर्डिनेटर होता है या सुपरवाइजर्स होता है हमने उनको रीच आउट करना होता है, बाज़-औक़ात उनकी ईमेल गिवन होती है, उसी ईमेल को यूज़ करके हमने उनकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके मेल करनी होती है। बाज़-औक़ात एक स्पेसिफिक पोर्टल होता है जिसमें पोर्टल पे जाके हमने एप्लीकेशन फिल करके एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। सबमिशन सिंपल सी होती है लेकिन डॉक्यूमेंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, उसके बाद अब इनमें से किसी भी फंडिंग के लिए आप अप्लाई करते हैं, कोई भी फंडिंग आपको सिक्योर नहीं होती फॉर एग्जांपल, तो उसके बाद आपके पास दो और इंटरनेशनली बेस्ड स्कॉलरशिप आपको ऑफ़र किए जाते हैं, जिसमें आप मैरी क्यूरी स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हॉरिज़ॉन यूरोप रिसर्च फंडिंग के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रही तमाम अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप फ्रांस में अप्लाई करना चाहते हैं पीएचडी के लिए। जो जो फंडिंग्स मैंने आपको इनिशियली बताई हैं, आप इनमें से किसी भी फंडिंग को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप मैक्सिमम स्टूडेंट जो भी अप्लाई करते हैं जी फ्रांस में, वेदर वो पीएचडी हो या पोस्ट डॉक हो, उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो ये कि यहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ मूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली आप उनका एक टैलेंट पासपोर्ट प्रोविजन होती है, उसी के मुताबिक आप जो है ना मूव कर सकते हो। आप अपने स्पाउस के साथ भी मूव कर सकते हो। स्पाउस आपका फ्रीली टू वर्क होता है, वह वर्क वहाँ पे कर सकता है। उसके अलावा अगर आप अपने बच्चों के साथ मूव करोगे तो उनकी जो पब्लिक एजुकेशन होगी वो भी आप उनको ऑफ़र की जाएगी। आपको फ्रेंच हेल्थ केयर सिस्टम की जो एक्सेस होगा वो आपको ऑफ़र किया जाएगा। सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब इन तमाम तर चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे इनके ऑफिशियल सोर्सेज के लिंक्स भी ऐड किए हुए हैं। अगर आपको लगता है कि कोई यहाँ पे पॉइंट्स मैंने जो है ना वेरीफाई करना है तो आप इन लिंक्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। किस तरह से एक्सप्लोर करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स होते हैं वो ये कि मेरा इतना गैप्स है कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ नहीं कर सकता। तो मोस्ट जो जनरल केसेस होते हैं केस बाय केस, वहाँ पे जो गैप्स होते हैं वहाँ पे एक्सेप्टेड होते हैं। ठीक है, उसके अलावा आइल्स की रिक्वायरमेंट्स डिपेंड करती है सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी पे।
अब यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं फ्रांस में, तो आपने अपनी प्रोफाइल के मुताबिक उसी अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट करना है जहाँ पे आर्ट्स की रिक्वायरमेंट ना हो। अदरवाइज़ अगर आप सिलेक्ट भी कर लेते हैं, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो वो 3 से 6 मंथ के लिए एक्सटेंड कर देते हैं आपका फंडिंग पीरियड, जिसकी बेस पे आप आइट्स आप बुक कर सकते हो एनी टाइम। फिर विद इन ए वीक देना चाहो, आफ्टर 2 वीक 3 वीक 4 वीक आप प्रिपेयर करके फिर भी दे सकते हो। तो अब ये भी आपके लिए आसान हो चुका है। उसके साथ आप पीएचडी के लिए जब अप्लाई करोगे तो फ्रांस में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको ऑफ़र की जाती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, उनको जो इन्वायरमेंट है वो इंग्लिश प्रोवाइड किया जाता है। फ्रेंच लैंग्वेज कंपलसरी या मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप इनमें से किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए अपना प्रोसेस इनिशिएट करना चाहते हो या फंडिंग लाइक स्पेसिफिक फंडिंग आप चेक करना चाहते हो तो किस तरह से चेक करोगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिंक्स ऐड किए हुए हैं, ठीक है। मैं इनमें से कोई भी लिंक्स जो है ना एक्सप्लोर करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो डॉक्टर कॉन्ट्रैक्ट है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ कि ये स्कॉलरशिप है कौन सा, क्या फंडिंग है। अब यहाँ पे देख लिए क्लियरली लिखा हुआ है हाउ टू फाइनेंस आ डॉक्टरेट इन फ्रांस, कि किस तरह से आप पीएचडी को फाइनेंस कर सकते हैं, सपोर्ट करा सकते हैं फ्रांस में। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है तो यहाँ पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली कोई भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पीएचडी करना चाहते हैं बिफोर इनरोलिंग इन ए डॉक्टरेट, ठीक है, आप फंडिंग सिक्योर कर सकते हैं। आपके पास फंडिंग होनी चाहिए। फंडिंग वो वेदर वो किसी लैब की है, कोई यूनिवर्सिटी आपको दे रही है, कोई एक्सटर्नल स्कॉलरशिप दे रहा है, कोई गवर्नमेंटल स्कॉलरशिप आपको दे रहा है, आप यहाँ में से किसी भी सोर्स को यूज़ करके अपनी फंडिंग सिक्योर करके अपनी इनरोलमेंट जो है ना करा सकते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन सी टाइप्स की फंडिंग है मैं यहाँ पे आपको 3 बता देता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर फेलोशिप होगी या कॉन्ट्रैक्ट बेस होगी जो आपको इदारा प्रोवाइड करता है, जो रिसर्च कर रहे होते हैं, जिसमें रिसर्च लैब्स इंक्लूड्स होता है, जिसमें CNES है, CNRS है, CEA है। इसके अलावा और भी मल्टीपल लैब्स यहाँ पे जो है ना प्रेजेंट होती है फ्रांस में। उसके साथ अगर कोई आपको एजेंसी ऑफ़र करती है तो फॉर एग्जांपल फेलोशिप में आपको मिलेगा जी, यहाँ पे देखिए जी 1400 यूरो पर मंथ, और ये कंप्लीट डिग्री तक आपको मिलता रहेगा 5 साल के लिए। उसके अलावा आपको यहाँ पे जो इदारा ऑफ़र करेगा पर मंथ वो करेगा 1500 यूरो। अब ये 1500 आपको यूरो। अगर कोई आपको एजेंसी ऑफ़र करती है फॉर एग्जांपल ANR नेशनल रिसर्च एजेंसी, ये आपको 1400 से 1500 यूरो जो है ना पर मंथ ऑफ़र करती है। तो यहाँ पे किसी भी फंडिंग के लिए आप अप्लाई करना चाहें, आप अपनी एप्लीकेशन जो है ना स्टार्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का मेथड क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें फॉर एग्जांपल हम उसी ऑफिशियल पोस्ट पे चले जाते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी अपने लिंक्डइन अकाउंट पे शेयर की हुई है। अब यहाँ पे देखिए जी ये सारी फंडिंग्स के नेम भी क्लियरली मेंशन है और उनके लिंक्स भी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ पे अगर मैं सेकंड ऑप्शन भी आपको एज एग्जांपल यहाँ पे शो करना चाहूँ ताकि आपको पता हो कि स्कॉलरशिप क्या क्या है, क्या डिटेल्स आएगी। अब यहाँ पे देखिए जी फ्रांस FL एक्सीलेंस स्कॉलरशिप, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो इसके क्या बेनिफिट्स यहाँ पे इंक्लूड होंगे। यहाँ पे देखिए जी 100% फुली फंडेड इंक्लूडिंग ऑल बेनिफिट्स। मास्टर स्टूडेंट को 2100 यूरो, PhD स्टूडेंट्स को 2100 यूरो पर मंथ ऑफर किए जाएंगे, जो कि ऑलमोस्ट 8 से 9 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं। इसके अलावा बाकी सारे यहाँ पे बेनिफिट्स इंक्लूड हैं, लाइक आपकी ट्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, एकोमोडेशन, कल्चर एक्टिविटीज़ और बहुत सी जो इसमें सपोर्ट्स रिक्वायर्ड होती है वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। ये आपने माइंड में रखना है, हर अपॉर्चुनिटी का अप्लाई मेथड डिफरेंट होगा, ठीक है। अब इस स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन मेथड डिफरेंट होगा, इसके लिए डिफरेंट होगा। हर अपॉर्चुनिटी का जो मेथड ऑफ अप्लाई होता है या प्रोसीजर होता है वो वेरी करता है। अब फॉर एग्जांपल हमने ये ओपन किया, इसमें एप्लीकेशन का मेथड आपको क्लियरली यहाँ पे मिल जाएगा कि फर्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप पे हमने क्या करना है। ईच एंड एवरीथिंग आपको इनके गिवन जो फोकस्ड या फिक्स्ड पोर्टल्स हैं, आप यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके और उन्हीं सिलेक्टेड जो प्रोसीजर होता है या रिप्लाई मेथड होता है आप उसको यूटिलाइज़ करके अपना प्रोसेस जो है इनिशिएट कर सकते हैं। अगर हम जनरल किसी फंडेड PhD की बात करें, फंडेड PhD के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे या प्रोफेसर बेस्ड किसी रिसर्च ग्रुप में या लैब के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो उसके लिए यह है कि आपको यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च ग्रुप फाइंड करने पड़ेंगे। रिसर्च ग्रुप फाइंड करेंगे और वो फाइंड करेंगे जहाँ पे आपका रिसर्च इंटरेस्ट या रिसर्च एरिया अवेलेबल हो। फिर उसका जो कोऑर्डिनेटर होगा, सुपरवाइजर होगा या प्रोफेसर होगा, आपने उसकी मेल वहाँ से निकालनी है। मेल निकाल के आपने उसको कांटेक्ट करना है, ठीक है।
फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टैक्ट करना है आपने सुपरविजन के लिए, ठीक है। वो फिर जब आपका इंटरव्यू होगा वो फिर प्रोफेसर डिसाइड करेगा आया कि अगर वो आपको अपने रिसर्च ग्रुप में इनरोल करना चाहता है जिसकी फंडिंग उसके पास ऑलरेडी सिक्योर्ड होती है, अगर वो उसके अंडर आपको एक्सेप्ट करेगा तो वो डायरेक्ट आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड करेगा जिसमें सारे बेनिफिट्स क्लियरली मेंशन होंगे इंक्लूडिंग मंथली स्टाइपेंड और सैलरी। तो उसी लेटर को आप यूज़ करके फिर वीज़ा प्रोसेस इनिशिएट करते हो। अदरवाइज़ वो प्रोफेसर आपको सपोर्ट करता है, रिकमेंड करता है, एक्सेप्ट करता है, लेकिन वो फंडिंग प्रोवाइड नहीं करता, तो आप यहाँ पे मल्टीपल फंडिंग ऑप्शन यूटिलाइज़ कर सकते हो। फ्रांस एक्सीलेंस एफएल स्कॉलरशिप यूटिलाइज़ कर सकते हो, आप मैरी क्यूरी यूटिलाइज़ कर सकते हो, हॉरिजॉन यूरोप रिसर्च फंडिंग आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप इंटरनेशनल, जिसको हम एक्सटर्नल फंडिंग भी कहते हैं, वो भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको अनफॉर्चुनेटली कोई भी फंडिंग नहीं मिलती तो वह HEC के थ्रू भी, जैसे फ्रांस की किसी यूनिवर्सिटी से उनको ऑफ़र मिलती है तो वह HEC के थ्रू भी अपनी फंडिंग सिक्योर करके अपनी जाके अपनी एजुकेशन वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल आपको यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। किसी भी टाइप्स की फंडिंग के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं फ्रांस में, जो कि ऑलमोस्ट मैंने सारे फंडिंग के ऑप्शन यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। किसी भी फंडिंग ऑप्शन को आप यूटिलाइज़ करने के लिए उसके गिवन लिंक पे सिंपली आप क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल इस पर क्लिक करेंगे तो इसका जो स्पेसिफिक पोर्टल होगा यहाँ पे देखिए जी, वो आपके स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने जो है ना अपनी पोजीशन, ये सारी चीज़ें, फैमिली सपोर्ट, हेल्थ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए। फॉर एग्जांपल जॉब्स एंड फंडिंग्स, आप यहाँ पे जॉब्स फाइंड करना चाहें फाइंड कर सकते हैं, कोई फंडिंग फाइंड करना चाहते हैं तो भी फाइंड कर सकते हैं। लाइक कोई भी चीज़ आप यहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप इसी पोर्टल को यूटिलाइज़ करके अपनी एप्लीकेशन जो फाइंड प्रोसीड भी कर सकते हैं, फाइनलाइज भी कर सकते हैं, स्टार्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनका डेडिकेटेड पोर्टल्स है, आप इसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखें जी, जॉब्स एंड फंडिंग्स, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सर्च जॉब्स पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। सर्च जॉब्स पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली अपना सब्जेक्ट राइट करना चाहूँ, पोजीशन राइट करना चाहूँ तो राइट कर सकता हूँ। आप अपनी चॉइस के मुताबिक अपना एरिया यहाँ पे राइट करेंगे। मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको कुछ इसकी जो पोजीशन अभी अवेलेबल है उसकी डिटेल आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। रिसर्च इंजीनियर, पोस्ट डॉक्टर रिसर्चर, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे इनवर्स डिज़ाइन, यहाँ पे देखें जी, और इसके अलावा इनसाइड इनटू क्वांटम, उसके अलावा यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लाइक आपको मल्टीपल जो अभी भी एडवर्टाइज पोजीशंस होंगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। किसी भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहेंगे। अब यहाँ पे देखिए जी, CIFRE, यहाँ पे मैंने आपको दिखाई थी CIFRE की फंडिंग्स, यहाँ पे ये देखें जी, CIFRE इंडस्ट्रियल PhD प्रोग्राम, इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये देखें जी, अभी हमने ओपन कर लिया, ये पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। अप्लाई करने का मेथड क्या होगा, सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है, इसकी फर्दर कंप्रीहेंसिव डिटेल आपके स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगी। उसके बाद किस तरह से आपने अप्लाई करना है वो लिंक भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। फिर सिंपली आपने अप्लाई नो पे क्लिक करके इसके एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है इनिशिएट करना है। सेम इसी तरह से मैंने जैसे कि आपको कहा कि हर अपॉर्चुनिटी का मेथड ऑफ अप्लाइंग वेरी करेगा, तो जो भी सिलेक्टेड अपॉर्चुनिटी आप अप्लाई करें उसी के मुताबिक जो है ना आपको एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करनी पड़ेगी।